हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से फ्रीलांस से ही जुड़ी एक और वीडियो। तो इसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए इसको शुरू करने से पहले मैं फ्रेंड्स आपसे शेयर करना चाहूँगी कि जब मैंने फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग का करियर स्टार्ट किया तो मुझे भी इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। मैंने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया। इनफैक्ट मेरी जो फर्स्ट असाइनमेंट थी उसमें मुझे 2 डेज़ में 5 आर्टिकल्स लिख कर देने थे, जो कि मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। बट फिर भी मैंने किसी तरह हिम्मत करके वो 5 आर्टिकल्स 2 डेज़ में कंप्लीट किए और अपनी फ़र्स्ट असाइनमेंट पूरी की। तो उस टाइम मेरे पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी, ना मुझे पता था कि यूट्यूब पर भी ऐसी कोई ट्रेनिंग मिलती है। तो मैंने अपने आप से ही सब किया। बट आपको मैं गाइड करना चाहूँगी कि कैसे आप फ्रीलांस कंटेंट राइटर बने, ताकि आपका जो इसमें करियर है वो अच्छा हो और आप इसमें अच्छे से अच्छे मनी अर्न कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, फ्रीलांसिंग में कोई भी आप फील्ड चूज़ करते हैं उसका फर्स्ट स्टेप है डिटर्मिनेशन। चाहे आप आईटी बैकग्राउंड से हैं, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, या आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आपको सबसे पहले डिटर्मिन होना होगा कि मुझे ये करियर चूज़ करना है, तो मुझे इसमें कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क और एफ़र्ट्स पुट इन करने होंगे, तभी मेरा जो ये करियर है अच्छे से चल पाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप शॉर्ट टर्म के लिए उसको ट्राई करें और अगर हो गया तो आप सोचें ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। इसमें आपको कंसिस्टेंटली एफ़र्ट करना होगा। फर्स्ट डे आप अगर सोचेंगे कि मैं फ्रीलांस कंटेंट राइटर बन जाऊं, तो ये एक जॉब की तरह नहीं है कि आपने ज्वाइन किया और नेक्स्ट डे से ही आपकी जो सैलरी है वो बननी शुरू हो गई या आपकी इनकम स्टार्ट हो गई। ऐसा नहीं है। इसमें आप अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आपको कंसिस्टेंटली इस पे टिके रहना होगा। तो फर्स्ट स्टेप है इसका डिटर्मिनेशन। फ्रीलांसर पे करियर बनाने के लिए सेकंड स्टेप जो है वो है कि आप अपनी स्किल्स चेक कीजिए कि आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग आप उस पर कौन सी कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि फ्रीलांसर पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइटिंग से रिलेटेड ही उस पर जॉब्स पोस्ट होती हैं रोज़। उस पर बहुत अलग अलग तरह की जॉब्स पोस्ट होती हैं, जो कि जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आप स्किल्स की कैटेगरीज़ में भी देख सकते हैं। तो अराउंड 18 स्किल्स आप उसमें चूज़ कर सकते हैं, जिनमें से आपको प्रोजेक्ट्स की नोटिफिकेशंस आएंगी आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग। तो सेकंड स्टेप है इसका, आप अपनी स्किल्स को अच्छे से चेक कीजिए और उन स्किल्स के अकॉर्डिंग ही अपनी कैटेगरी चूज़ कीजिए। थर्ड स्टेप है कि इसके लिए आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और अपना खुद का पीसी या लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, जिसके थ्रू आप ये फ्रीलांस वेबसाइट रोज़ एक्सेस कर सकें, प्रोजेक्ट्स आप ब्राउज़ कर सकें, उन पर बिड कर सकें और अपना जो भी आपको गिवन असाइनमेंट है वो कंप्लीट करके सबमिट कर सकें। कि आप फ्रीलांस कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं तो आपको उसके लिए सबसे पहले अपनी बेसिक जो इंग्लिश स्किल्स हैं वो इम्प्रूव करनी होंगी। अगर ऑलरेडी आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप एक मिस्टेक फ्री परफेक्ट ग्रामर वाली इंग्लिश लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ आपको एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स प्रैक्टिस करनी होगी कि आप कहीं से इंग्लिश कोर्स करें, या वैसे ही आप रीडिंग के थ्रू भी अपनी जो इंग्लिश की स्किल्स हैं वो एनहांस कर सकते हैं। जब आप बार बार रीड करते हैं तो आपको उससे पता लगेगा कि किसके साथ कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है या कौन से अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको अपनी इंग्लिश की स्किल्स जो है वो भी इम्प्रूव करनी होगी। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है फ्रेंड्स, अगर आप फ्रीलांस कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप है कि आपको अपना एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाना होगा। पोर्टफोलियो का मतलब कि आपको अपने खुद के लिखे हुए कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो बनाने होंगे। क्योंकि जब भी हम फ्रीलांसर पे प्रोजेक्ट्स ढूंढते हैं एज कंटेंट राइटर, तो उसमें जो क्लाइंट्स होते हैं वो आपसे आपके राइटिंग के सैम्पल्स ज़रूर रिक्वेस्ट करते हैं, ताकि वो देख सकें कि आपकी जो इंग्लिश राइटिंग स्किल्स हैं वो आप किस क्वालिटी की इंग्लिश लिखते हैं। क्या वो इंग्लिश उनको इम्प्रेसिव, अगर वो इंग्लिश उनको इम्प्रेसिव लगेगी तभी वो आपको अपना आर्टिकल या ब्लॉग राइटिंग के लिए हायर करेंगे। तो इसके लिए आपको अपनी रीडिंग स्किल्स अच्छी करनी है। आप कोशिश कीजिए कि आप
इंटरनेट पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स रीड कीजिए और फिर उन आर्टिकल्स को आप अपने सामने रख कर आप उनको अपनी खुद की लैंग्वेज में उन्हीं आर्टिकल्स को रीराइट कीजिए। इससे क्या होगा, एक तो आपको इंग्लिश की राइटिंग की आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी और साथ ही साथ आपको ये भी पता लगेगा कि जो एक्चुअल आर्टिकल्स हैं उनमें किसी चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए कौन से अच्छे टर्म्स यूज़ किए हैं। जैसे मान लीजिए आपके कोई नेचर से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, ट्रैवल डेस्टिनेशन से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, तो उन आर्टिकल्स में कौन से अच्छे वर्ड्स हैं, अच्छी वोकेबलरी उन्होंने यूज़ की है, जो कि आपको भी उनकी आदत पड़ जाएगी कि अच्छा अगर इस तरह का आर्टिकल लिखना है तो इस तरह के फ़्लो में हमने वो आर्टिकल लिखना है। ठीक है जी। तो आपने सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स इसके लिए रीड करने हैं। रोज़ आप एक आर्टिकल रीड कीजिए और उस एक आर्टिकल को अपनी खुद की इंग्लिश में आप उसको रीराइट कीजिए। आपने एक भी लाइन कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, क्योंकि फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग में आपको 100% यूनिक आर्टिकल्स देने पड़ते हैं। अदरवाइज़ क्लाइंट्स जो हैं वो आपको ना पेमेंट करेंगे, ना आपको अच्छा फीडबैक मिलेगा, बल्कि प्रोजेक्ट आपका है जो वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपने इसका ध्यान रखना है। आपके जो लिखे हुए आर्टिकल्स हैं उनकी क्वालिटी चेक करने के लिए आप प्लेगरिज्म चेकर के नेम से कई वेबसाइट्स हैं, फ्री वेबसाइट्स हैं, उन पे आप अपने आर्टिकल्स पोस्ट करके उसमें चेक कर सकते हैं कि क्या आपका जो आर्टिकल है वो 100% यूनिक आ रहा है उस पर कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप चेक कीजिए कि कौन सी लाइंस हैं जिनको प्लेगरिज्म बताया जा रहा है। प्लेगरिज्म एक ऐसी टर्म है जिसका मतलब है कि आपने किसी और का कंटेंट ही एज इट इज़ डायरेक्टली लिख दिया है, उसमें कुछ भी आपने वर्डिंग्स चेंज नहीं की है। और ग्रामर चेक करने के लिए आप अपने जो आर्टिकल्स हैं वो grammarly.com पे फ्री मेंबरशिप कुछ महीनों के लिए मिलती है। आप उस पर भी अपना हर आर्टिकल चेक कर सकते हैं। उससे आपकी बेसिक जो ग्रामर की स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव होंगी और आपको पता लगेगा कि आपकी जो इंग्लिश है वो किस लेवल की है। अगर आपको लगता है कि आपकी बहुत ज़्यादा ग्रामर की मिस्टेक्स हैं तो आप ग्रामर के ऊपर अपनी ग्रामर की स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अगर गूगल पे आपका आर्टिकल पोस्ट होगा तो उसमें कोई ग्रामर मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए और वो 100% यूनिक भी होने चाहिए। यही चीज़ें ध्यान में रख के आपको अपने जो भी असाइनमेंट है वो वहाँ पे सबमिट करनी होगी। तो जब आप ऐसे 4 to 5 आर्टिकल्स डिफरेंट कैटेगरीज से रिलेटेड, जैसे कोई एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया, कोई टॉप ट्रैवल डेस्टिनेशन से रिलेटेड हो गया, या टिप्स टू लूज़ वेट हो गया, या टिप्स टू ईट हेल्दी हो गया, मतलब कुछ भी आर्टिकल हो गया, आप 4 to 5 आर्टिकल्स का अपना एक पोर्टफोलियो प्रिपेयर कीजिए और फिर आप अपना freelancer.com पे अकाउंट क्रिएट कीजिए और उसमें एक अच्छा सा प्रोफाइल बनाइए और उसमें आप वो पोर्टफोलियो अपना पोस्ट कीजिए, ताकि जब शुरू में आपके पास अच्छे रिव्यूज़ नहीं होंगे, अच्छे क्या मतलब ज़ीरो रिव्यूज़ होंगे, तो क्लाइंट्स जो हैं जब भी वो आपको अप्रोच करें तो वो आपका पोर्टफोलियो देखकर आपसे इम्प्रेस हो और फिर वो आपको अप्रोच करें अपने कंटेंट राइटिंग के लिए, अपनी वेबसाइट्स के लिए। तो ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप और क्या क्या जानना चाहते हैं freelancer.com के बारे में, ताकि मैं आपकी उस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो बनाऊं और आपको अच्छी तरह से अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करके अच्छी तरह से आपको गाइड कर सकूं कि आप भी घर बैठे बैठे freelancer.com से कैसे मिनिमम 10 to 15,000 पर मंथ अर्न कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे जल्दी अपनी अगली वीडियो में। तब तक टेक केयर, सी यू सुपर सून।